सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर पूर्णाशील रावल जी को सादर वंदनामि और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। संभवतः मैं थोड़ा सा देरी से जुड़ पाया। डॉक्टर साहब ने चर्चा करी होगी आज के विषय के बारे में। और जब भी हम धम्म की बात करते हैं, निश्चित रूप से धम्म का बहुत ही व्यवहारिक पहलू है कि हम कुशल और अकुशल कर्मों पर चर्चा करें, इस अवधारणा को समझने का प्रयास करें। और ये ऐसे दौर में और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम लोक में अपने चारों तरफ पाप और पुण्य जैसे शब्द सुनते हैं, तो बहुत बार हम भ्रमित भी होते हैं, क्योंकि किसी दूसरी व्यवस्था में संभव है इस बात की पूरी संभावना हो, जहां ये कहा जाता हो, नियमित रूप से ऐसा सुनने को मिलता हो कि पाप करने से ये होगा और पुण्य करने से ये होगा। तो बौद्ध धर्म की अवधारणा में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में कुशल और अकुशल कर्म का जो सिद्धांत है, उसके निहितार्थ क्या है, हमारे जीवन में उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों बहुत जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए कि हम इस अवधारणा को समझे, इसे अपने जीवन में लागू करें। थोड़ा सा अतीत में जाकर यदि हम देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो ये चीज समझ में आती है कि सदियों से जब निश्चित रूप से आदि मानव ने घर बसाने की बात सोची होगी, अपना पेट भरने की बात सोची होगी, तो वो एक लंबा दौर रहा जब मनुष्य जानवरों का शिकार कर रहा था, कभी कच्चा मांस खा रहा था। आग का आविष्कार होने के बाद मांस संभवतः पकाकर खाने लगा। लेकिन उस दौर में कोई ये बताने वाला नहीं था कि किसी आदमी के लिए कौन से काम ठीक है और कौन से ठीक नहीं है। एकमात्र उद्देश्य उस दौर में बस इतना था कि खुद के जीवन का अस्तित्व बचा रहे। लेकिन जैसे जैसे मानव जीवन की यात्रा, मानव जाति की यात्रा आगे बढ़ती गई, निश्चित रूप से बहुत से आविष्कार हुए, उसके जीवन में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव आए और समय के साथ साथ अपेक्षित सुधार भी होते गए। लेकिन सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव उस वक्त घटित होता है जब महाकारुणिक बुद्ध धम्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, पहली बार धम्म का उपदेश देते हैं। और उसके बाद से लगातार देखते हैं हम कि जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने एक लकीर खींच दी हो इस विचार के पक्ष में और दूसरी धारा के विपक्ष में, कि किसी मनुष्य को जो अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है, उस समाज को जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, उसके लिए कौन से काम करने लायक है और कौन से काम करने लायक नहीं है। तो उस जगह से, उस घटना से जिस अवधारणा की निर्मिति हुई, हम सब ने वो प्रसंग पढ़ा है जब महाकारुणिक बुद्ध पहली बार पंचशील की बात करते हैं और कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो पतित होते हैं लेकिन जिनके जीवन के कोई मापदंड नहीं होते हैं। दूसरे वो जो पतित तो होते हैं लेकिन उनके जीवन के मापदंड होते हैं, इसलिए वो अपने आप को वापस ऊपर उठा लेते हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई कि कौन से कर्म जो है कुशल है, कौन से अकुशल है। अब जब हम कुशल कर्म की बात करते हैं, और बहुत आधारभूत सा प्रश्न ये हो सकता है कि कुशल कर्म क्या होते हैं, तो इसका तात्पर्य बस इतना सा है कि पंचशील में हम जिन 5 सिद्धांतों की बात करते हैं, अगर आप उनको थोड़ा विस्तार से देखने समझने का प्रयास करेंगे, तो वो सारे के सारे ही बातें कुशल कर्मों से ही जुड़ी हुई है। अगर आप उसके विपरीत आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप अकुशल कर्म करने वालों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात कि कुशल कर्मों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई व्यक्ति बहुत अहम भाव में आकर ये कह दे कि मैं तो किसी भी प्रकार का कुशल कर्म नहीं करूंगा, तब उसका जीवन कैसा होगा। एक दूसरा व्यक्ति ये सवाल करे कि अकुशल कर्म करने से भला क्या नुकसान है, मैं तो अकुशल कर्म ही करूंगा। तो इन दोनों ही संभावनाओं के उत्तर हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने दिए। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ लिखा बुद्ध और उनका धम्म,
उसके एक जगह पर पेज नंबर 269 पर बाबा साहब ने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सारगर्भित पैराग्राफ महाकारुणिक बुद्ध के हवाले से लिखा है, और इसका टाइटल भी बाबा साहब ने यही लिखा है कि कुशल कर्म करने की आवश्यकता। लिखा है बाबा साहब ने कि एक अवसर पर महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, कुशल कर्म करने से मत डरो, कुशल कर्म ही सुख का दूसरा नाम है। तो हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि कुशल कर्म क्या होते हैं, तो इस बात से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है कि कुशल कर्म क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि सुख का दूसरा नाम ही कुशल कर्म है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो हमें प्रिय लगता है, जो आनंददायक होता है। भिखो, मैं खुद साक्षी हूं कि मैंने चिरकाल तक कुशल कर्मों से इच्छित, रुचिकर, प्रिय और आनंददायी फल का उपभोग किया है। और तथागत इसके आगे यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो अपने आप से बहुत बार पूछता हूँ ये सवाल, जब प्रसन्नचित होता हूँ, जब मेरा मन शांत होता है, तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि आज मेरा मन इतना प्रसन्नचित है तो मेरे किस कुशल कर्म की वजह से है। यदि आज मन में इतनी शांति है तो फिर किस कुशल कर्म की वजह से है। और तथागत खुद ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका कारण निश्चित रूप से 3 कारण हैं। तथागत कहते हैं कि जो उत्तर मुझे मिलता है तो वो ये है कि ये 3 कुशल कर्मों का फल है। पहला दान का, दूसरा सील का, और तीसरा खुद पर संयम का, खुद पर नियंत्रण का। और तथागत कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर बात यह कि जब हम कुशल कर्म की आवश्यकता की बात करते हैं कि इसे किए जाने की जरूरत क्यों है, तो इसका संबंध सीधा सीधा हमारे मन की, हमारे जीवन की अवस्थाओं से है। यदि आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुशल कर्म करने पड़ते हैं। यदि आप अपने जीवन में दुख चाहते हैं, आप अपने जीवन में अशांति चाहते हैं, पश्चाताप चाहते हैं, तब भले ही कोई कुशल कर्म न करें। तो सीधा सीधा सा मापदंड ये कि कुशल कर्म क्या है, अकुशल कर्म क्या है। कुशल कर्म वे हैं जिनको करने के बाद हमें पछताना नहीं पड़ता, जिनके फल बहुत आनंददायक होते हैं, जिनको करने से हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। अकुशल कर्म वो है जिनको करने के बाद मन में पश्चाताप होता है, जिनको करने के बाद मन में पीड़ा होती है, जिनको करने के बाद आंसू तक आते हैं, जिनको करने के बाद हमें सजा भी मिल सकती है। तो ये बात तो स्पष्ट हुई कि कुशल और अकुशल कर्म क्या होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों है। कौन से कर्म कुशल है, कौन से अकुशल है, इस पे भी हमने विस्तार से बात की नहीं, लेकिन मोटा मोटा सा मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि पंचशील में लिखी गई बातें निश्चित रूप से सारी की सारी कुशल कर्म की ओर इशारा करती है। और उसके विपरीत जब आप जाते हैं, जब आप हिंसा करने लगते हैं तो अकुशल कर्म कर रहे हैं, जब आप चोरी करते हैं तो अकुशल कर्म करते हैं, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, चुगली कर रहे होते हैं, व्यभिचार कर रहे होते हैं, या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन कर रहे होते हैं, तो हम अकुशल कर्मों के नजदीक खड़े होते हैं। अब आज जिस संबंध में मैं बात कर रहा हूं, इसका मोटा मोटा सा संदर्भ जो है वो हमारा धम्मपद ग्रंथ ही है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में धम्मपद के उसी हिस्से से कई गाथाएं जो है, कई सेंटेंस लिखे हैं ज्यों के त्यों। एक प्रसंग आता है धम्मपद की कथाओं में कि एक बार कोई बहुत ही गरीब दंपति था, इतना गरीब कि उनके पास ओढ़ने के लिए एक चादर भर थी। तो सर्दी के मौसम में जब इन दोनों को बाहर निकलना होता था तो इन्हें सोचना पड़ता था कि किस व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए, उस घर की महिला बाहर जाए कि पुरुष बाहर जाए, क्योंकि ओढ़ने के लिए चादर एक ही थी। एक बार ऐसा हुआ संयोग से कि उसी नगर में, उसी गांव में महाकारुणिक बुद्ध का आना हुआ, और स्वाभाविक रूप से तथागत की देशना सुनने के लिए पूरा का पूरा नगर उमड़ पड़ता था। सारे के सारे घरों से लोग निकल कर आते थे महाकारुणिक बुद्ध की देशनाएं सुनने के लिए। तो ये दोनों दंपति भी बड़े संशय में पड़ गए कि हम दोनों में से कौन जाएगा देशना सुनने के लिए, क्योंकि दोनों में से किसी एक के पास
ही ये अवसर है कि वो चादर ओढ़कर बाहर निकल सके। लेकिन फिर वो तय करते हैं कि चूंकि महाकारुणिक बुद्ध कई दिनों तक ठहरेंगे, तो आज हम दोनों में से कोई एक चला जाए, रात के वक्त मैं चला जाऊंगा या फिर अगले दिन मैं चला जाऊंगा, दूसरा चला जाएगा। तो उस घर की महिला जो है वो चादर ओढ़कर महाकारुणिक बुद्ध की देशना सुनने के लिए जाती है। अगले दिन जब उस पुरुष का नंबर आता है देशना सुनने के लिए, तो वो भी बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत निष्ठा के साथ महाकारुणिक बुद्ध की देशना सुनने लगता है। और तथागत की बातें सुनते सुनते वो इतना आकर्षित होता है, इतना प्रभावित होता है, उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि उसके मन में आता है कि जब पूरा देश महाकारुणिक बुद्ध को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान कर रहा है, तो मुझे भी कुछ न कुछ दान करना चाहिए। लेकिन फिर वो ये सोचकर दुखी हो जाता है कि मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत सोचने विचारने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मेरे पास दान करने के लिए एक चादर तो है, मैं महाकारुणिक बुद्ध को ये चादर भेंट कर देता हूँ। लेकिन तभी उसका मस्तिष्क तुरंत प्रतिवाद करता है कि तुम्हारे पूरे घर में दोनों के ओढ़ने के लिए ये एकमात्र चादर है। यदि तथागत को भेंट कर दी तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा और तुम सर्दी से कैसे बचोगे। तो उसका दिमाग लंबे समय तक इसी उलझन में फंसा रहता है कि ये चादर तथागत को भेंट करूं कि नहीं करूं। लेकिन कुछ समय बाद, चूंकि वो महाकारुणिक बुद्ध की देशना को बहुत ही निष्ठा भाव से सुन रहा था, जागृत चित्त के साथ सुन रहा था, तो उसका चित्त अपने इस संशय पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो तय करता है कि मैं महाकारुणिक बुद्ध को ये चादर भेंट करूंगा। वो अपनी जगह से उठता है, तथागत की ओर जाते हुए कहता है, चिल्लाता हुआ जाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और ये कहकर महाकारुणिक बुद्ध को अपनी चादर भेंट कर देता है। वहीं पर उस साम्राज्य के, उस राज्य के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो भी बैठे हुए थे। वो जब देखते हैं कि एक गरीब आदमी महाकारुणिक बुद्ध के पास जा रहा है चिल्लाते हुए कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने सैनिकों से पूछते हैं कि इस गरीब व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्या जीत लिया जो इतनी प्रसन्न मन से ये चीखता चिल्लाता जा रहा है और तथागत को चादर भेंट करके आया है। पूछने पर पता लगता है, वो गरीब व्यक्ति राजा के सैनिकों को बताता है कि मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने मन के उस संशय पर विजय प्राप्त कर ली है। पल भर के लिए तो मेरे मन में एक ख्याल आया था कि ये भेंट नहीं करनी चाहिए, उपहार महाकारुणिक बुद्ध को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब मेरे मन ने इस संशय पर विजय प्राप्त कर ली। मेरा मन संकल्पित हुआ कि मैं ये कुशल कर्म करूं और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करूं, क्योंकि जितना देर करूंगा, जितना विलंब होगा, उतनी ही बार अकुशल कर्म करने का भाव मेरे मन पर हावी होता जाएगा और मैं कुशल कर्मों से दूर होता जाऊंगा। तो राजा उस गरीब व्यक्ति की लगन, उसके समर्पण को देखकर, धम्म के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा को देखकर बड़ा प्रभावित होता है और वो बहुत सारी कपड़े दान कर देता है उस गरीब व्यक्ति को। तो तथागत अपने भिक्षुओं को अगले दिन समझाते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, जब भी कुशल कर्म करने की बात आए, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम जितना विलंब करते हैं, जितनी देरी करेंगे, अकुशल कर्म उतने ही हावी हो जाते हैं। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी काम को करने की सोचते हैं, किसी अच्छे काम को करने की सोचते हैं, तो बहुत तरह के भाव मन में आते हैं, बहुत तरह की दूसरी आवश्यकताएं मन में आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, अभी बोध गया आंदोलन के लिए मासिक सहयोग करने की बात हम कर रहे हैं। कोई भिक्षु या भिक्षुणी हमारे घर पे जब आता है, तो मन कहता है कि 1,000 रुपए का संगदान कर देते हैं। फिर चूंकि हम सब ग्रस्त भौतिकतावादी जीव है, तो मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आता होगा कि 1,000 तो ज्यादा हो जाएंगे, 500 रुपए ही दान कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जितने रुपए देना चाह रहे थे, उतने हमारे पास थे नहीं, तो हम कम से काम चला रहे हैं। कई बार हमारे पास ज्यादा होते हैं लेकिन हम कम देना चाहते हैं।
तो मन में बहुत सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चल रही होती है। आपके सामने व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में एक मैसेज आता है कि फला नाम का एक लड़का है जो बहुत गरीब है, आज इसकी फीस भरने की आखिरी तारीख है। अब मन तुरंत कहता है, इस कुशल कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि इसकी फीस भर देनी चाहिए, मैं भर देता हूँ, मैं कुछ सहायता कर देता हूँ। लेकिन फिर मन में आता है कि ये मैसेज तो कई दिन से घूम रहा होगा, कितने ही लोगों ने सहायता कर दी होगी, क्या पता उसकी फीस भरी भी गई हो। और ये सोचकर हम अपने उस विचार को वापस पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। हो सकता है कोई और जागृत मन का हो, परोपकारी हो, वो सोचे कि चलो इस नंबर पर कॉल करके पूछ ही लेते हैं कि फीस की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई, यदि नहीं हुई है तो हम कुछ सहयोग कर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि हमारा मन जो है प्रत्येक अवस्था में हमें समझाने का प्रयास कर रहा होता है। तो यदि हम किसी भी प्रकार की कुशल कर्म को, वो चाहे दूसरों की भलाई करने से जुड़ा हो, हिंसा न करने से जुड़ा हो, चोरी न करने से जुड़ा हो, कितनी बार मैंने देखा है जब टीचर्स के ट्रेनिंग कैंप होते हैं, विशेष रूप से ऐसे कैंप जिनमें भोजन की व्यवस्था होती है, तो अध्यापक जैसे सबसे समझदार लगने वाले लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। कितनी बार मैंने देखा कि एक दूसरे के कपड़े खराब कर रहे होते हैं। तो हम इतने संयमित नहीं हो पाते कि थोड़ी देर खुद को रोक लें और इस व्यवस्था को बनाने में सहयोग कर दें। हम थोड़ा सा हटकर खड़े हो जाएं कि पंक्तिबद्ध हो जाएं, या दूसरों को पहले भोजन लेने की अनुमति दे दें। और ये सारे काम करते हुए, छोटे बड़े सारे काम करते हुए, छोटे छोटे बात कामों की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि धम्पद में एक और जगह जिक्र आता है कि एक बार महाकारुणिक बुद्ध जब जैतवन में ठहरे हुए थे, तो चूंकि भिक्षु सारे के सारे विनय के नियमों का पालन करते थे, और जब भी कोई भिक्षु या भिक्षुणी गलती करता था तो निश्चित रूप से संघ उस पर सुनवाई करता था, उसका संज्ञान लेता था, और फिर भिक्षु द्वारा किए गए अपराध के आधार पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ सजा भी दी जाती थी। और ये सिलसिला कई सालों तक चल रहा था महाकारुणिक बुद्ध के समय। लेकिन उसी विहार में कई बार कुछ भिक्षु ऐसे थे जो कहते थे कि हमसे विनय के नियमों में चूक तो नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है, और इससे हम विनय के खिलाफ नहीं हो जाते। नियमों का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो क्या उन छोटी छोटी गलतियों को भी अपराध माना जाना चाहिए? क्या वो भी कुशल कर्मों की श्रेणी में आती है? इस प्रसंग पर भिक्षुओं के बीच चर्चाएं चलती रही कई दिनों तक। ये बात महाकारुणिक बुद्ध तक जब पहुंची तो तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, निश्चित रूप से छोटी छोटी गलतियां वो भी कुशल कर्म की श्रेणी में ही आती है। आप जिस तरह से बाहर बरसात हो रही हो, आप एक मटका रख दें, घड़ा रख देंगे, ये बात तो सही है कि बरसात की 2 4 10 बूंदों से वो मटका नहीं भरेगा, घड़ा नहीं भरेगा। लेकिन यदि वो लगातार बरसात होती है और वो घड़ा लगातार, उसके मुंह पे कोई ढक्कन नहीं है, वो खुला रहता है, तो एक समय आएगा ऐसा जब वो घड़ा निश्चित रूप से पानी से भर जाएगा, बूंद बूंद पानी से भर जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हमारी छोटी छोटी त्रुटियां, हमारे छोटे छोटे कुशल कर्म हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को खराब करने का काम करते हैं। और ये प्रसंग पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम जितनी ही बार पाप का घड़ा भर गया ये शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, सामान्यतः इसे दूसरी व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं कि पाप के घड़े वहीं भरते होंगे। और मैं तो इस प्रसंग को, धम्पद की इस गाथा को पढ़ते पढ़ते श्रद्धेय बनते रावल जी के प्रति कृतज्ञता से भर उठा कि कितनी बार धम्पद को पढ़ा है, आज तक कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये बात ऐसे भी हो सकती है। लेकिन धम्पद में तो साफ साफ लिखा है, महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को समझाते हुए कि उसमें गाथा है ये पाली भाषा में, उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपी पूर्ति, कि जिस तरह से बाहर खुले में रखा हुआ पानी का मटका बूंद बूंद से भर जाता है,
ठीक उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जो है, छोटे छोटे पाप करते हुए, छोटे छोटे अकुशल कर्म करते हुए अपने खिलाफ जो है पूरा माहौल खड़ा कर लेता है, अपने आप को बर्बादी की कगार पे ले जाता है। तो पाप के घड़े का जो प्रसंग है, निश्चित रूप से, क्योंकि धम्मपद में तो पूरा का पूरा पाप वगो नाम से एक अध्याय है, तो पाप का सामान्य सा अर्थ है कुशल कर्म ही है। जितने भी बुरे कर्म हैं, हो सकता है कालांतर में किसी एक व्यवस्था ने इसको रूढ़ कर लिया हो किन्हीं खास अर्थों में, लेकिन धम्म या फिर महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पाप के घड़े को भरने का मतलब महाकारुणिक बुद्ध द्वारा दिया गया वो उदाहरण ही है कि जिस तरह से बूंद बूंद से पानी का घड़ा भर जाता है, ठीक ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे अकुशल कर्म अंततः हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं, और वो हमें श्रेष्ठ जीवन से दूर ले जाते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध यहाँ ये स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि उन छोटी छोटी त्रुटियों से, छोटे छोटे अकुशल कर्मों से भी बचा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें पंचशील के संदर्भ में, तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं हत्या तो नहीं करता हूँ, किसी को चाकू नहीं मारता हूँ, किसी को गोली नहीं मारता हूँ, लेकिन कभी कभार थप्पड़ मार देता हूँ, या फिर कोई अध्यापक होने के नाते किसी बच्चे को डंडा मार देता हो, घर में बिल्ली या कुत्ते के घुसने पर उस पर लाठी फेंक देता हो, चप्पल फेंक देता हो, पत्थर फेंक देता हो, तो भले ही जीव हत्या की कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन हम हिंसा तो कर ही रहे हैं, और इस हिंसा का बढ़ता हुआ स्वरूप अंततः हमें वहीं ले जाता है जहां पे कोई व्यक्ति हत्यारा बन जाता है। तो इससे बचा जाना चाहिए। ठीक ऐसे ही हम में से कोई कहे कि मैं कभी किसी दूसरे के घर में जाकर चोरी नहीं करता हूँ, जिस तरह से पेशेवर चोर करते हैं कि रात में घुस जाएंगे, किसी घर का ताला तोड़कर चोरी कर देंगे। लेकिन जब हम घर में ही बैठे हुए हैं, किसी दोस्त के घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, और बिना पूछे किसी दूसरे की वस्तु का उपभोग करने लगते हैं, उस चीज को उठा लेते हैं, उस वस्तु को उठा लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी नैतिकता के खिलाफ ही आचरण होता है, और एक तरह का कुशल कर्म ही है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए। हो सकता है कोई ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलने के मायने भी बहुत सारे हैं, और आप न चाहते हुए भी, तथागत की शिक्षाओं में अद्भुत बात यह है कि ये बहुत सरल है, और मुश्किल बात यह है कि इनको मानना, इनको आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो चीजें जितनी सरल दिखती है, वो उतनी ही मुश्किल होती है। अब मैं सच बोलूंगा या फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन न चाहते हुए भी दिन में सैकड़ों बार झूठ बोल देते हैं हम। और जब मैं कह रहा हूं कि हम सैकड़ों बार झूठ बोलते हैं, तो हो सकता है ये मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ये कथन झूठा हो। कितनी ही बार परस्पर बातचीत करते हुए, किसी अज्ञानतावश, न चाहते हुए भी हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो वाक्यांश निकलते हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि वो पूर्णतः सत्य न हो। तो क्रमिक रूप से छोटे छोटे झूठ बोलते जाना, बिना इस बात के प्रति सजग हुए कि मैं झूठ बोलता हूँ, क्योंकि हमारा दावा तो यही रहता है कि मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। लेकिन ये सच बोलने की कड़ी में जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को कहा कि तुम्हें 1000 बार समझा दिया, श्रद्धेय बंते जी कई बार उदाहरण देते हैं, आप कहीं बाहर थे, किसी दोस्त का फोन आया, और आप उसे कहते हैं कि बस 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। उस वक्त संभव है कि आप खाना खा रहे थे, आप कपड़े पहन रहे थे, आप जूतों के पॉलिश कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट तो घर से बाहर निकलने में ही लग गए। आपने कहा कि 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट तो हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक में ही खर्च हो गए हो। तो इस तरह की सैकड़ों बातें हैं। हम कहने को तो पंचशील का पालन कर रहे होते हैं, हम ये कह तो रहे होते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी चुगली नहीं करता हूँ, लेकिन जाने अनजाने हमारे व्यवहार में ये सारी चीजें घटित हो रही होती है। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी त्रुटियां हमारे व्यवहार में होती है, ये भी उन्हीं अकुशल कर्मों के नजदीक लेकर जाती है, निकट लेकर जाती है। इनसे बचा जाना चाहिए। यदि हम नशे की बात करें, कोई व्यक्ति कहे कि मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभार पी लेता हो कोई, ये जब शादी होती है, पार्टी होती है, दोस्त आते हैं, तो कभी कभार हम पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं कि शराब पी लेते हैं।
तो ये भी उसी कैटेगरी का, उसी श्रेणी का अकुशल कर्म है जिसके बारे में महाकारुणिक बुद्ध हमें सचेत करते हैं। तो छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे अकुशल कर्म, भले ही उस वक्त उनके इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है, और धम्मपद में भी ये गाथा आती है। दो जगह पर तथागत कहते हैं। सतीश, धम सतीश, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, आपके पास आ रही है क्या? ठीक है जी, आवाज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो महाकारुणिक बुद्ध दो जगह पे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता है, जब तक उसे उसका फल नहीं मिलता है, उसकी सजा नहीं मिलती है, तब तक उसे एहसास नहीं होता कि मैंने कुछ बुरा किया है। कोई व्यक्ति चोरी कर ले, अब हो सकता है कोई लूटपाट कर ले, किसी महिला की चेन स्नैचिंग करके भाग गया हो, कोई किसी ने किसी का राह चलते हुए पीछे बाइक से आया और मोबाइल छीन के भाग गया हो। तो जब वो वस्तु प्राप्त होती है चोरी की, लूट की, तो हो सकता है कुछ समय के लिए बड़ा आनंद प्रतीत होता हो। कितनी बार पढ़ते हैं कि पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है, ऐसे समूह को पकड़ा है जो 500 से ज्यादा बाइक चुरा चुका है, जिसने करोड़ों की ठगी की, पिछले 2 साल से ठगी का कारोबार चला रहा था। तो जब तक सजा नहीं मिली थी इन लोगों को, तब तक तो ये काम बड़ा आनंददायक लग रहा था, और उनको इस अकुशल कर्म को करने में भी आनंद की अनुभूति हो रही थी। इन्हें लग रहा था कि इस काम में तो बड़ा सुख है। लेकिन जिस दिन इस अकुशल कर्म की सजा मिलती है, इसका परिणाम, इसका फल सामने आता है, तब दिमाग को बड़ा झटका लगता है, बहुत ठेस पहुंचती है। फिर पश्चाताप भी होता है, फिर पीड़ा भी होती है, फिर आंखों में आंसू भी आते हैं, फिर हम मुंह भी छिपाते हैं कि कोई देख न ले हमारा चेहरा। ठीक इसी तरह से तथागत कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को अपने कुशल कर्मों का फल नहीं मिलता, तब तक उसको कुशल कर्म भी बुरे लगते हैं। जैसे कोई आदमी उम्र भर किसी का अच्छा करता रहे, दूसरों की भलाई करता रहे, लेकिन कोई क्रेडिट ही नहीं दे उसको, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसके मन में भी पश्चाताप आए कि मैं दूसरों का भला तो कर रहा हूँ, कब से कुशल कर्म किए जा रहा हूँ, लेकिन इसका तो कोई रिवार्ड ही नहीं मिल रहा, इसका तो कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा मुझे। ये भाव उसके मन में आ सकता है। लेकिन जिस वक्त अकुशल कर्म करने वाले को सजा मिलती है और कुशल कर्म करने वाले को एक अच्छा फल प्राप्त होता है, तब दोनों ही इस बात को समझ जाते हैं कि अकुशल कर्म करने में हानियां क्या है और कुशल कर्म को करने में बुराइयां क्या है। अनाथ पिंडक का नाम हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और धम्म कारवां पे सरदेव भंते जी की बहुत ही सुंदर सुंदर देशनाएं हैं अनाथ पिंडक के दान के बारे में, जेतवन के दान के बारे में। तो ऐसा प्रसंग आता है कि जीवन के अंतिम दिनों में जब उनका सारा धन, सारी संपत्ति खत्म होने की कगार पे पहुंच गई, उनके पास कुछ भी नहीं बचा जिसे दान किया जा सके, तो अनाथ पिंडक का जो द्वारपाल था, जो चौकीदार था, वो कई दिनों तक तो देखता रहा कि मेरा मालिक मुझे अब तनख्वाह देने की स्थिति में भी नहीं है, तो मुझे यह नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक दिन वो बड़ी हिम्मत करके कहता है अनाथ पिंडक को कि आपके पास जो कुछ भी था, आपने मां कार्णिक बुद्ध को दान कर दिया है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, और मेरी मानो कि आप ये दान पुण्य करना बंद कर दो, हो सकता है तुम फिर से अमीर बन जाओ, वापिस धनवान बन जाओ। लेकिन अनाथ पिंडक चूंकि महाकारुणिक बुद्ध के बहुत ही श्रद्धावान उपासक थे, तो वो अपने उस द्वारपाल की बात का बुरा नहीं मानते और कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम कहीं और जाकर नौकरी कर सकते हो। वो द्वारपाल चला जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद जब वो कई लोगों से मिलता है, कई लोगों से बातचीत उसकी होती है, तो वो बताता है कि मेरे मालिक ने सब कुछ दान कर दिया, उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर चला आया। तो वो देखता है कि जिस किसी के भी सामने वो द्वारपाल अनाथ पिंड की बुराई करने के लिए जा रहा था, उनकी कमियां निकालने के लिए जा रहा था, सामने खड़े हुए सारे के सारे लोग अनाथ पिंड की प्रशंसा कर रहे थे और उसे बहुत ही श्रेष्ठ, समर्पित और श्रद्धावान बता रहे थे। और लोग कह रहे थे कि अनाथ पिंडक ने जो किया है वो तो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता।
बात जब धन की आती है तो कई लोग उसे ये भी कहते हैं, द्वारपाल को, कि अनाथ पिंडक ने जितना दान किया है उससे ज्यादा तो उसने दूसरे लोगों को उधार दे रखा है। यदि वो अपना उधार मांगने निकले तब भी पहले से ज्यादा धनवान हो सकता है, लेकिन उसके मन में तो धन का कोई लोभ ही नहीं है। वो तो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगा हुआ है। और तू बड़ा बेवकूफ है द्वारपाल, जो ऐसे महान व्यक्तित्व को छोड़कर, उनके घर को छोड़कर, उनकी संगति को छोड़कर यहाँ चला आया है कहीं और नौकरी करने के लिए। तो उस द्वारपाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापिस चल पड़ता है महाकारुणिक बुद्ध के पास, अनाथ पिंडक के पास, और जाकर माफी मांगता है। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे चूक हो गई कि मैं भावनाओं में बहकर आपसे दूर चला गया था। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ हूं। तो यही व्यक्ति जब महाकारुणिक बुद्ध के पास जाता है अनाथ पिंडक के साथ, द्वारपाल भी महाकारुणिक बुद्ध के पास जाता है, तब तथागत भी यही बात कहते हैं कि जिन लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया कि कुशल कर्मों के फल किस रूप में मिलते हैं, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारे जीवन पर, समाज पर, व्यक्तिगत जीवन पर, उन लोगों को आभास नहीं होता इस बात का कि कुशल कर्म करने की आवश्यकता क्या है, कुशल कर्मों के लाभ क्या है। लेकिन जब हमें इस बात का आभास होने लगता है कि कुशल कर्म कितने सुखद परिणाम लेकर आते हैं, चित्त को कितनी शांति देते हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं, जीवन को आनंददायक और कल्याण में बना देते हैं, तब निश्चित रूप से हमें कुशल कर्मों का महत्व समझ में आता है और हम और ज्यादा तीव्रता के साथ और गहरे समर्पण के साथ और ज्यादा निष्ठा भाव के साथ कुशल कर्मों की तरफ प्रवृत्त होने लगते हैं, उनकी तरफ मुड़ने लगते हैं। तो असंख्य उदाहरण हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए, जो ये बताते हैं कि कुशल कर्मों का महत्व निर्विवादित रूप से बहुत श्रेष्ठ है और वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रसन्नता लेकर आते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन से, अभी वर्तमान जीवन से सैकड़ों उदाहरण इस बात की दिए जा सकते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जब भी हम दूसरों की भलाई का काम करते हैं, जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पूरे समाज का कल्याण होने वाला होता है, तब निश्चित रूप से हमारा मन बहुत संतुष्टि महसूस करता है। और जब हम कुछ भी गलत करते हैं, वो खुद के स्वार्थ से प्रेरित होकर करें, अपने ही परिवार की भलाई के लिए करें, किसी समूह विशेष की भलाई के लिए करें, तब इस बात की पूरी संभावना रहती है कि हमारा मन भी दुखी होगा, हम भी दुखी होंगे और जीवन के किसी मोड़ पर जाकर पश्चाताप जरूर करना पड़ता है। हो सकता है कि इस वक्त जब हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं, हमें उसके परिणाम दिखाई न दे रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से कभी न कभी वो समय जरूर आता है जब हमें अपने किए गए इन खराब कर्मों का, हो सकता है कोई एक व्यवस्था ऐसे सिद्धांत गढ़ती रहे कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें परिणाम भी ठीक वैसे ही मिलने हैं। कुशल कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन भी कुशल होगा, श्रेष्ठ होगा, और यदि हम अकुशल कर्म करेंगे तो जीवन भी अकुशल होगा, अश्रेष्ठ होगा, दुखदायी होगा, पीड़ादायक होगा। तो आज मोटी मोटी सी 3-4 बातें मैं की है, मैं फिर इस सारी चर्चा को कंक्लूड करूं। कुशल और अकुशल कर्म होते क्या है? पाप और पुण्य के पर्यायवाची के रूप में भले ही कुछ लोग यूज करते रहे, लेकिन ये धर्म की व्यवस्था में निश्चित रूप से पाप इज इक्वल टू कुशल कर्म और कुशल कर्म बराबर है अच्छे कार्य। दूसरा है कुशल कर्म का मतलब पाप है, कुशल कर्म का मतलब पुण्य है। और दूसरा, जितने भी बुरे काम है, खराब काम है, जो व्यक्तिगत रूप से हमें नुकसान पहुंचाते हैं या फिर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम कुशल कर्म की श्रेणी में रखते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपसे साझा किए प्राचीन भारत से और आज से भी। कभी दोबारा अवसर मिला तो इसके सेकंड पार्ट पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, क्योंकि धम्मपद में एक लंबा सा अध्याय है, इसकी कई गाथाएं बाकी है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सरदेव बंते जी को विशेष साधुवाद कि उनके मार्गदर्शन से, उनकी सद प्रेरणा से लगातार पढ़ने का और आप सबसे चर्चाएं करने का अवसर मिल रहा है।
सबको नमो बुद्धाय।